हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल कौशल क्लासेस में। एसएससी जीडी की नेक्स्ट वीडियो में हम आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1। 2022 में एक शहर की जनसंख्या 62,500 थी। एक वर्ष बाद 75,000 हो गई। जनसंख्या में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई? इनिशियल थी 62,500 और फिर हो गई वो 75,000। प्रतिशत वृद्धि पूछी, माइनस करें कितना हो गया 12,500 डिवाइड बाई इनिशियल 62,500 मल्टीप्लाई 100। परसेंटेज फाइंड आउट करनी 100, 0 0 कैंसिल, 25 पंजे 125 और ये 25 फिर 5 यानी कि 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। 3 व्यक्ति हैं S1, S2 और S3। वे किसी काम को 100, 50 और 75 दिन तक करते हैं। उन तीनों ने एक साथ मिलकर काम शुरू किया, लेकिन Z2 यानी सेकंड पर्सन ना 15 दिन पहले काम छोड़ दिया। तो काम कितने दिन में पूरा हुआ? ऐसा मानेंगे अगर काम x दिन में हुआ तो ये x दिन, ये भी x दिन और ये x माइनस 15 दिन। क्या करेंगे? एक दिन का काम 1/100, x दिन का काम x/100 प्लस x माइनस 15/50 प्लस x/75 बराबर कुल काम 1। एलसीएम 300, 100 या 300, 50 से 6 बार तो 6x माइनस 90 प्लस 4x बराबर 1। 6x 4x और 3x कितना हुआ? 6 4 10 और 3 13x बराबर 300 और ये 90 जाकर इधर प्लस हुआ तो कितना होगा? 390। 13 39 30, x की वैल्यू 30, यानी जो काम होगा पूरा 30 दिन में होगा। अगर पूछेगा कि बी जो सेकंड पर्सन है वो उसने कितने दिन काम करता है? x माइनस 15, 15 माइनस कर देंगे 15 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, √0.000081 का मान ज्ञात करना है। ठीक है, यहाँ देखेंगे डेसिमल के बाद कितने डिजिट है? 1 2 3 4 5 6, तो कितने आनी चाहिए? 3 आनी चाहिए। 1 2 3। ठीक है, 81 का स्क्वायर रूट यानी स्क्वायर 81 का वर्गमूल कितना होगा? 9। बाकी डिजिट पूरी करने के लिए 0 यूज करेंगे, आंसर 0.009। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है। वो कह रहे हैं 4m इक्वल्स टू 5n इक्वल्स टू 20c। तो रेशियो फाइंड आउट करना है MNC। तो क्या करेंगे? जब भी ऐसा मल्टीप्लाई दे रखी हो तो रेशियो निकालने के जो भी टर्म्स मल्टीप्लाई में लिखा हुआ वो अपॉन में करेंगे। 1/4, n का रेशियो 1/5 और c का रेशियो 1/20। एलसीएम होगा 20, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 पंजे 20, 5 चौक 20 और 20 कम 20। आंसर हुआ 5:4:1, 5:4:1। नेक्स्ट क्वेश्चन 30% फाइंड आउट करते हैं। 30% की वार्षिक दर से ऋण पर दी गई एक निश्चित धनराशि 1 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और 1 वर्ष के लिए साधारण ब्याज के बीच का अंतर 3375 रुपए है। ठीक है, तो धनराशि ज्ञात करनी है। एक साल में उसने बताया कि ब्याज करना है छमाही, तो 2 कंडीशन हो गई। तो 2 साल के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के फॉर्मूले का अंतर D बराबर PR²/100²। डिफरेंस है 337.5। दर दे रखी उसे 30%, लेकिन हाफ को कह रहा तो क्या करेंगे? 15% मान लेंगे, आधा कर लेंगे। P प्रिंसिपल फाइंड आउट करना 15 × 15/100। कैलकुलेशन कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन। ऐसे भी क्वेश्चन अगर आप एग्जाम में छोड़ेंगे तो सिलेक्शन तो बहुत दूर चले जाएंगे। सुरेश एक कार को 36% की हानि पर बेचता है। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात निकालना। क्रय मूल्य अनुपात विक्रय मूल्य, वो क्या कह रहे हैं? क्रय मूल्य होगा 100, वो कह रहे हैं विक्रय मूल्य ऐसा कर रहा है उसने कि 36% की हानि हुई, तो 100 माइनस 36 64। बस इसका अनुपात निकालना, 4 से डिवाइड कर देंगे 25:16 आंसर। नेक्स्ट
साधारण ब्याज का, किसी धनराशि पर 7% वार्षिक ब्याज की दर से 350 का मासिक ब्याज अर्जित करने के लिए। यहाँ क्या करा उसने, कहा 350 रुपये मासिक होना चाहिए, या तो आप पूरे ब्याज को सालाना कर लो या 1/12 कर लेंगे समय के लिए आंसर। वो पूछ रहे आप फॉर्मूला यूज करेंगे, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। एक महीने का ब्याज 350, तो 12 महीने का 350 गुणा 12 बराबर मूलधन P R 7%, समय 1 साल का निकाला तो 1 साल यूज करेंगे बटे 100। 7 पंजे 35, 50, 12 पंजे 60, 1 जीरो ये और 2 जीरो ये बराबर P। 60,000 रुपये धनराशि होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 70,000 रुपये को ABC 3 ABC में ऐसे डिवाइड करना। हाँ कैसा, 70,000 रुपये को कि A अनुपात B 2:3 और B अनुपात C 4:5। ठीक है, चलो ये इस टाइप के क्वेश्चन अभी तक नहीं आए थे। यहाँ B कॉमन है तो B को सेम करते हैं। यहाँ B 3 है, यहाँ 4 है, तो यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों रेशियो को और यहाँ 3 से, तो कितना हो गया A रेशियो B रेशियो C। 4 दूनी 8 और 4 तिया 12। यहाँ भी B का हिस्सा 3 चौक 12 और C का हिस्सा हो गया 3 पंजे 15। A का हिस्सा निकालना 70,000 में, तो A के हिस्से के लिए 8/12 और 8 20 और 15 35 गुणा 70,000। 35 दूनी 70, 2,000 और 8 दूनी 16,000। नेक्स्ट क्वेश्चन वो कह रहा है 58 की पावर 29 को अगर 5 से भाग करें तो शेष फल कितना होगा। कुछ नहीं पूछना चाह रहा, वो यूनिट प्लेस पूछना चाह रहा। यूनिट प्लेस ही पता कर लेंगे, यहाँ देखेंगे, केवल 8 पर फोकस करेंगे, यूनिट प्लेस की बात करें, पूरे 58 को छोड़ देंगे। क्या करते हैं, जब भी देखते हैं जो पावर है उसको 4 से डिवाइड करेंगे, 4 सत्ते 28, और जो भी शेष फल बच रहा केवल वो पावर मान लेंगे। यानी कि 58 की पावर 1 को अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या शेष बचेगा, 11 पंजे 55, 3 शेष बचा, यानी शेषफल हो गया आपका 3। यही आपका आंसर है। प्रथम 31 विषम संख्याओं का औसत कितना होगा। 31, हाँ यह ज्ञात करेंगे। पहली n विषम संख्याओं का जो योग होता है वो है n² टोटल। अगर औसत की बात करेंगे तो n² को n से भाग करेंगे तो वो हो गया n। क्वेश्चन में पूछा 31 संख्याओं के लिए, तो 31 संख्याओं का औसत भी 31। वो क्या है, वो पहली 100 विषम संख्याओं का औसत वो भी 100, या सॉल्व वैसे भी करके देख लेते हैं शॉर्ट में। अगर हम विषम संख्या लिखनी शुरू करें तो 1 3 5 7 देखेंगे। पहली संख्या 2 से 1 कम, दूसरी 4 से, ये 3, ये 6 से और ये 8 से। तो हमारी लास्ट संख्या जो होगी वो 31 के दुगने से 1 कम होगी। 31 दूनी 62 और 1 कम करेंगे 61। सब में 2-2 का अंतर है, तो पहली और आखिरी संख्या का औसत निकाल लेंगे, वही सभी संख्याओं का औसत होगा। तो 1 + 61/2 यानी कि 62/2 बराबर 61। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके 3D वॉल्यूम के चैप्टर से रिलेटेड है, बता दिया। एक अर्धगोले का व्यास दे रखा, व्यास है 21 सेंटीमीटर, त्रिज्या होगी 21, व्यास की आधी यानी कि 21/2। अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हम बताते हैं। गोले की बात कर रहा था तो गोले का पूरा पृष्ठ क्षेत्रफल था 4πr², तो ये इसका आधा हो गया 2πr², लेकिन जहां से कटर लगाया πr² ये भी होगा, तो टोटल सरफेस एरिया कितनी अर्धगोले की कितनी होगी 3πr²। r की वैल्यू रखेंगे 21/2, कैलकुलेशन कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट 4 घंटियां 6, 8, 9 और 10 सेकंड पर, 4 घंटियां 6, 8, 9 और 10 सेकंड के अंतर को बज रही हैं। सभी घंटियां एक ही समय पर बजती हैं, कितने मिनट के बाद वे पुनः एक साथ बजेंगे। एलसीएम फाइंड आउट करेंगे इनका, ऐसे निकालेंगे 2 3 4 9 5। ठीक है जी, और तो कोई कॉमन नहीं है, 3 4 2 3 6 चौक 24 पंजे 120, यानी कि 120 × 9
सेकंड। ये इनका एलसीएम इतने समय बाद नहीं। क्वेश्चन में सारे विकल्प, अच्छा एक और होगा भी, 3 से डिवाइड होगा, 3 कम 3, 4, 3 और 5। अब करेंगे 2 तिया 6 चौक 24, तिया 72 पंजे 360 सेकंड। मिनट में कन्वर्ट करेंगे, 60 से डिवाइड करेंगे, यानी कि आंसर आपका 6 मिनट होगा। नेक्स्ट, इतना इजी क्वेश्चन एग्जाम आप सभी के लिए कट ऑफ बढ़ाने के लिए काम करेगा। अमन किसी काम को 28 दिन में कर सकता है, 8 दिन में उस काम का कितना हिस्सा करेगा? अमन अगर किसी काम को 28 दिन में करता तो 1 दिन का काम 1/28, 2 दिन का काम 2/28, 3 दिन का काम 3/28, 4 दिन का काम 4/28। वो कह रहा 8 दिन में पूरा करता है तो 8/28, 4 दूनी 8 और 4 7 28, 2/7 भाग कंप्लीट कर लिया। क्वेश्चन में अगर ये पूछता कितना काम शेष है तो 1 में से माइनस कर देते, ये आता 5/7। नेक्स्ट, एक वस्तु का अंकित मूल्य 640 रुपए है और इस पर डिस्काउंट दिया 37.5%। ठीक है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा? विक्रय मूल्य निकालने के 640 गुणा 100 में से माइनस करेंगे 63.5 बटे 100, सॉल्व कर लेंगे, आंसर यही होगा। हाँ ठीक है, अंकित मूल्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस टाइप का, क्वेश्चन 3 या 4 बार आपको करा दिए गए, लास्ट टाइम करा रहे हैं, नेक्स्ट टाइम ऐसे क्वेश्चन आपके लिए अवॉइड कर देंगे। 5 संख्याओं का औसत 36 है, पहली 2 संख्याओं का औसत अंतिम 3 संख्याओं के औसत का 1.5 गुना है, 1.5 टाइम्स। प्रथम 2 संख्याओं का योग कितना है? 5 संख्या मान ली A B C D E बराबर 36 गुणा 5, टोटल करेंगे 36 गुणा 5 यानी कि 180। ठीक है, अब वो कह रहा पहली 2 संख्याओं का औसत यानी कि A प्लस B का औसत अंतिम 3 संख्याओं के औसत का 1.5 गुना है, यानी कि C प्लस D प्लस E के औसत का 1.5 गुना। 1.5 का मतलब 1.5, 3/2। इससे ये कैंसिल, क्या मल्टीप्लाई करेंगे और ये 2 से 2 कैंसिल, बस सॉल्व हो गया। A प्लस बी की वैल्यू C प्लस D प्लस E के बराबर हो गई। वो कह रहे हैं प्रथम 2 संख्याओं का योग कितना है? ये A प्लस बी और इस पूरे की वैल्यू भी A प्लस बी बराबर 180, तो 2 इंटू A प्लस बी बराबर 180, तो A प्लस बी का टोटल हो गया 90। औसत यही पूछा था, अगर औसत पूछता तो 2 से भाग करते, 45 आपका आंसर होता। चलिए नेक्स्ट, एक शहर की जनसंख्या पहले साल 5% बढ़ती है, दूसरे साल 8% की वृद्धि होती है, कुल वृद्धि तो 5 + 8 + 5 गुणा 8/100, 5 और 8 13 प्लस 5 × 8 40 बटे 100, 13.4% आंसर। बताया था जब भी 2 क्रमागत प्रतिशत वृद्धि या कमी होगी तो A प्लस बी प्लस AB/100 वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज के हिसाब से पॉजिटिव और निगेटिव यूज करनी है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 132 रुपए है, तो क्या होगा? या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। यदि लाभ प्रतिशत 20 है, क्वेश्चन की अगली लाइन में दे दिया, यानी कि 20% बराबर है 132 के। ठीक है, यानी कि विक्रय मूल्य जाता है तो विक्रय मूल्य कितना होगा? 20% प्रॉफिट का मतलब है कि 100 + 20 यानी कि 120% हमें फाइंड आउट करना है। तो 20 का 120, हमें 120% निकालना, तो 132 की 6 से गुणा कर देंगे, 13 × 6 = 78 और 6 दूनी 12, 792 रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट वीडियो में बताया गया था इस टाइप का, 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 3, 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 2 कॉमा 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 6। ये है क्वेश्चन में पूछा एलसीएम और एचसीएफ दोनों फाइंड आउट करके बता देंगे।
एलसीएम क्या, 2 की पावर देखेंगे मैक्सिमम कितनी, यहाँ 4 5 और 5, तो मैक्सिमम हो गई 5। 3 की पावर देखेंगे 3 2 और 6, तो मैक्सिमम हो गया 6। ये इसका एलसीएम होगा। अगर एचसीएफ होता तो देखेंगे 2 सब में है तो 2 की मिनिमम पावर 4 5 और 5 4, 3 की मिनिमम पावर 3 2 और 6, तो 3 की मिनिमम पावर है 2। ये इसका एचसीएफ होता। नेक्स्ट, एक खिलौने का वास्तविक मूल्य $25 है। डॉलर का साइन दे दिया उसने, कुछ नहीं है, ठीक है जी, यानी कि मार्क प्राइस है $25 डॉलर कुछ भी हो। 30% की छूट के साथ सेल में बेचा जाता है खिलौने का विक्रय मूल्य। 30% छूट का मतलब हो गया कि वो बेचा 70% पर, तो 25 का 70% निकाल लेंगे। 25 गुणा 70/100, 25 सत्ते 175, अपॉन के लिए पॉइंट लगाएंगे 17.5 आंसर। दो कारें एक ही बिंदु से चलना शुरू करती हैं और एक दूसरे से विपरीत दिशाओं में, यानी कि ये पॉइंट है, एक गाड़ी इधर को गई और एक इधर, मैं यहाँ तू यहाँ, जिंदगी है कहाँ, इस तरीके की चीज़ें। दोनों कारें एक बिंदु से चलती हैं विपरीत दिशाओं में, एक कार की स्पीड 40 और दूसरे की 50। पूछा 5 घंटे बाद दोनों एक दूसरे से कितनी दूरी पर होंगी। दूरी का सिंपल सा फॉर्मूला, दूरी बराबर चाल गुणा समय। चाल क्या करेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में जा रही तो प्लस करेंगे, 50 और 40 90। समय दे रखा 5 घंटे, तो 9 पंजे 45, 0 का 0, 450 किलोमीटर दूरी पर होंगी।